क्लास 11th। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i वेक्टर प्लस 2k वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू j वेक्टर माइनस k वेक्टर। आपको फाइंड आउट करना था बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं किस किस का, बी वेक्टर और सी वेक्टर का। तो दैट इज लिख सकते हैं इसको एक बार पहले, आई वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे सी वेक्टर के साथ में, दैट इज जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले इस आई वेक्टर के साथ में इस पूरे का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इस 2 के साथ में क्या होगा, इस पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट। तो लिख लेते हैं दैट इज आई वेक्टर क्रॉस पूरे के साथ में, दैट इज जे वेक्टर माइनस के वेक्टर। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, 2k वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ में, दैट इज जे वेक्टर माइनस के वेक्टर के साथ में, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे आएगा दैट इज आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है। माइनस में माइनस का साइन आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ठीक है। प्लस का साइन ये वाला कंप्लीट हो चुका है, दोनों के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब इसके साथ में दैट इज 2k वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के साथ में, और यहाँ पे मेरे पास में इसी तरीके से माइनस का साइन 2k वेक्टर क्रॉस के वेक्टर के साथ में, ठीक है। अब देखो हमारे पास में, हमें पता आई जे के क्या है, मेरे पास में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं अलग अलग एक्सिस के अलोंग में, दैट इज इस तरीके से होते थे अपने पास में। ये क्या है आई वेक्टर, ये क्या है जे वेक्टर, ठीक है, और ये लास्ट मेरे पास में क्या है के वेक्टर। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स होते थे। तो हमें कौन सा कर रहे हैं, के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में क्या होता था, अगर ए बी है मेरे पास में, ए क्रॉस ए बी साइन थीटा है, तो इसको हम कैसे लिखते थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो लिखते थे, ठीक है। इसी चीज़ को सोल्व कर रहे हैं मतलब, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। देखो अगर इस डायरेक्शन के अंदर में जाता है आई क्रॉस जे के अंदर में, तो वैल्यू डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में अपवर्ड वैल्यू देगा, ठीक है। तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर वैल्यू किसकी देगा, दैट इज के वेक्टर की। तो इसकी जगह तो मेरे पास में क्या आ गया, दैट इज के वेक्टर, ठीक है। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की जगह तो आ गया वैल्यू क्या, के वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट माइनस का साइन है, ऐसे के ऐसे ही रहने दूं, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है, अब की बार आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है, चलना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसमें कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब वैल्यू कैसी आएगी मेरे पास में, नेगेटिव आएगी। और आई वेक्टर और जे किसके साथ में है मेरे पास में, क्रॉस के वेक्टर के साथ में, मतलब वैल्यू क्या देगा, जे वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज जे वेक्टर, इसकी भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब प्लस के साथ में क्या चीज है, 2k वेक्टर इनटू में मेरे पास में क्या है, जे वेक्टर। तो 2 जो मैग्नीट्यूड है वो तो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, और k वेक्टर क्रॉस क्या है, जे वेक्टर। तो ये रहा k वेक्टर और ये रहा जे वेक्टर की वैल्यू कैसी, नेगेटिव की ही, ठीक है। और क्या देगा मुझे, आई वेक्टर देगा, दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का 2i वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और नेक्स्ट है अपने पास में के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, और के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। और मैग्नीट्यूड भी है तो उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 0 क्या होता है अपने पास में, ठीक है, 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस ऑफ 0। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, दैट इज के वेक्टर माइनस माइनस प्लस जे वेक्टर और माइनस में 2i वेक्टर, ये आ गया। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की अपने पास में वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस ऑफ 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस
के वेक्टर। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास में क्रॉस प्रोडक्ट। अब निकालना क्या है, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट और निकालना है। तो यहाँ पे लिखूंगा दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, तो ए वेक्टर की वैल्यू अपने पास में क्या थी, दैट इज 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर। ठीक, इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करवाना जो अभी अपने पास में वैल्यू आई है, दैट इज माइनस ऑफ 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर में देखो अपने पास में हमें पता है कि अगर i के साथ में डॉट प्रोडक्ट के अंदर में कंडीशन यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या होता था, कोस थीटा। ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, बाकी मेरे पास में 90 के साथ में वैल्यू क्या होगी कोस 90 की, दैट इज 0। तो देखो मतलब सिर्फ i का i कंपोनेंट के अलोंग में ही वैल्यू देगा, j का j कंपोनेंट के अलोंग ही देगा और k का k कंपोनेंट के अलोंग ही वैल्यूज देगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ना, दैट इज 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू में माइनस का 2 और ये मेरे पास में आई वेक्टर डॉट है, आई वेक्टर डॉट है आई वेक्टर। ठीक, बाकी सबके साथ में तो 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल सबके साथ में 90 डिग्री बनेगा, आई के साथ में जे के साथ में भी और के के साथ में। तो इसको मैं सीधा छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास में माइनस ऑफ जे वेक्टर क्रॉस। ठीक है, माइनस किसका है मेरे पास में 3। ठीक, और इसका क्या है मेरे पास में 1 जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर। इसी प्रकार से लास्ट में है मेरे पास में प्लस का 7 इंटू में 1 और क्या है के वेक्टर डॉट के वेक्टर। और आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1 और के डॉट के क्या होता है 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और इस साइड क्या आ जाएगा +7। तो वैल्यू क्या आ गई, दोनों सारे कैंसिल आउट हो गए, दैट इज 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू आ गई अपने पास में 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास में 0। तो आपके पास में जब भी इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज आए, ठीक है, तो ध्यान रखना नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट में हमेशा वैल्यू क्या आएगी न्यूमेरिकली, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में वैल्यू कैसी रहेगी हमारे पास में वेक्टर के अलोंग में। तो आपके लिए एक होमवर्क है घर के लिए क्वेश्चन की, ए वेक्टर दे रखा है दिस वन और बी वेक्टर दे रखा है दिस वन, तो आपको निकालना है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। जिसका आंसर है ये, तो आपका आंसर इससे मैच होना चाहिए।